इस वीडियो में हम लोग भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखें। तो चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ। तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। मेंटल भी 2 परतों, ऊपरी तथा निचला मेंटल में विभक्त है। ठीक है, तो मेंटल भी 2 भागों में विभक्त है और क्रोड भी आंतरिक और बाह्य कोड में बटा हुआ है। तो मेंटल भी 2 भागों में बटा हुआ है और क्रोड भी 2 भागों में बटा हुआ है। ख, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो लिखेंगे, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। ग है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो उत्तर लिखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला, ठीक है ना, लावा, ठीक है, यहाँ लोहा नहीं है, लावा है। लावा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। ग है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखें। तो उत्तर लिखेंगे, आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है, ये शैल कठोर होती हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या, अपरदन कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परत नहीं पाए जाते हैं। इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है और इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जीवाश्म नहीं मिलता है, ये कोयला वोयला नहीं मिलता है। अंगा देखिए, रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? तो उत्तर लिखेंगे, आग्नेय शैल तथा परतदार शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैलें बनती हैं। रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? जब आग्नेय शैल है और परतदार शैल है तो जमीन के अंदर दब जाता है, तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, तो बस परिवर्तित हो जाता है और फिर रूपांतरित शैलें बनती हैं। दूसरा देखिए, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो देखिए, आग्नेय शैल, परतदार शैल और रूपांतरित शैल। ठीक है, तो वर्गीकृत करना है। ठीक है, अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आग्नेय शैल, ये हो गया आग्नेय शैल। उसके बाद परतदार शैल, परतदार, ठीक है, शैल हो गया। उसके बाद है रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित शैल। तो देखिए आग्नेय शैल में क्या आएगा? देखिए आग्नेय शैल में कहाँ गया, अभ्रक आएगा, ये अभ्रक आएगा, लिखेंगे अभ्रक। ठीक है, और कौन आएगा? बेसाल्ट आएगा, तो बेसाल्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या? ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया। उसके बाद परतदार शैल में आएगा कोयला। ठीक है, कोयला, कोयला आएगा, लिखेंगे यहाँ पे कोयला। ठीक है, उसके बाद आएगा चूने का पत्थर, चूने का पत्थर हो गया, चूने का पत्थर। उसके बाद ठीक है, बालू भी आएगा परतदार शैल में, बालू। और रूपांतरित शैल में आएगा संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। और यहाँ पे ग्रेफाइट हीरा है ना, तो ग्रेफाइट पहले लिख लेता हूँ, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, हीरा हो गया। ठीक है, संगमरमर हो गया, संगमरमर, संगमरमर हो गया, संगमरमर। उसके बाद क्या बच गया? स्लेट, तो हो जाएगा स्लेट। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है ना, तो दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, परतदार या आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं, तो क्या हो जाएगा? आग्नेय शैल सही है, तो इसको क्या काट दिए, गलत है। परतदार शैलों की उत्पत्ति में, ठीक है ना, नदियों का बड़ा हाथ है, तो ये क्या ना, आंतरिक दाब क्या काट दिए। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को क्या कहते हैं? रूपांतरित शैल कहते हैं, तो ये आग्नेय गलत है। चूने के पत्थर से डैश बनता है, तो क्या संगमरमर बनता है, तो कोयला गलत है। ठीक है, हिमालय पर्वत है ना, डैश का उदाहरण है, तो ये परतदार शैल का उदाहरण है, तो आग्नेय गलत हो जाएगा। आगे देखिए चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, सियाल। पृथ्वी की सबसे निचली परत को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं, नीफे। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप डैश बनता है, तो क्या बनता है? संगमरमर बनता है, संगमरमर।
हो गया। मेंटल की ऊपरी परत को डैश कहते हैं, ठीक है, तो ये दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक है, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। हो गया। इस प्रकार से चैप्टर 1 समाप्त होता है। चैप्टर 2 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप देख सकते हैं।